मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और जिस शपथ को आप सुन रहे थे, जिस शपथ के आप साक्षी हो रहे थे, वो शपथ कितना ऐतिहासिक है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और जो शख्सियत शपथ ले रहा था, आखिर वो कैसा शख्सियत है? कुछ तो बात है उस शख्सियत में, उस शख्स में जो इतिहास रच रहा है और पूरा विश्व देख रहा है। आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। उस इतिहास की बातों को भी हम बताएंगे और वह भी बताएंगे कि आखिर इस शख्स ने यहाँ तक मुकाम क्यों प्राप्त की, इसके पीछे कौन से कारण हैं। पूरे विश्व की शक्तियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो नकारात्मक सोच रखती है, वो इस शपथ को नहीं देखना चाहती थी। बहुत सारे अवरोध पैदा किए गए, लेकिन फिर भी हुई हैं वही जो राम रचि राखा। राम ने जो रच कर रखा है वही होकर रहेगा। और राम ने रच कर रखा था कि मेरा यह भक्त है और ये इतिहास बनाएगा, इतिहास पुरुष बनेगा तो बनेगा। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी बारीकियों से मैं अवगत कराऊंगा। और इसके पूर्व अयोध्या पर जो मैंने वीडियो डाला, उसे बहुत लोगों ने पसंद किया है। उसे भी आप अवश्य देखें, उसका लिंक हम जरूर डाल देंगे इस डिस्क्रिप्शन में। लेकिन एक बात और बताता चलूं कि बहुत लोगों को जो राष्ट्रभक्त हैं उन्हें तो यह अच्छा लगेगा, लेकिन जो राष्ट्रभक्त नहीं हैं, जो निज स्वार्थी हैं, उन्हें शायद यह बातें अच्छी ना लगे। लेकिन राष्ट्र कवि दिनकर जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि हर बात पर बड़े विद्वान और नकारात्मक लोग अपनी नाक भौं सिकोर लेते हैं। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी बात जहां पहुंचानी है और जिसे सुनानी है वह तो सुन ही लेता है। इसलिए आप इस वीडियो में बने रहिएगा। और शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आइए अब इस शख्सियत पर आते हैं। क्या है इस शख्सियत में जो अपराजय है, पराजित होने का नाम नहीं लेता? कुछ तो बात है इस शख्सियत में जिसकी आभा अलग दिखती है, और रह रह कर यह आभा परिवर्तित होती रहती है। कभी एक अच्छा वक्ता, तो कभी एक कड़ा शासक, कभी एक सहज और सरल व्यक्तित्व, तो कभी रोम रोम से हिंदुत्व और सनातन का ध्वजवाहक दिखता है। तो जब सनातन और हिंदुत्व की बात आ गई है तो जरा कुछ क्षण हम उसे निहार भी लें। यह ऐतिहासिक क्षण है। भले कुछ लोगों ने इसे कलंकित किया, लेकिन राम तो राम है। आप उन्हें वन भी भेज दें तब भी अपने पद से टिकते नहीं हैं। आइए निहारते हैं। यह अलौकिक पल आप सबको याद होगा। तन से, मन से हिंदुत्व का, सनातन का ये ध्वजवाहक 500 साल के कठिन जद्दोजहद के बाद जिस सरल ढंग से इस राम मंदिर के निर्माण में अपनी भूमिका साध गया, इतिहास इसे कभी भूल नहीं सकता। और न ही सनातनी और राम भक्त भूल सकते हैं। शायद अयोध्यावासी इस क्षण को भूले नहीं होंगे। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। आज हमारे राम आ गए हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कलंकित अवश्य किया, यह भी इतिहास में रहेगा। लेकिन खैर, जैसा कि मैंने कहा, राम तो राम हैं,
हमेशा मर्यादा पर टिके रहते हैं और अपने पथ से कभी विचलित नहीं होते। और राम की कृपा यहाँ न सही वहाँ सही कहीं न कहीं तो मिल ही जाती है, जिसका प्रमाण भगवान जगन्नाथ है, जिन्होंने इस शपथ में अपनी अहम भूमिका निभाई। उन्हीं की कृपा कहें तो एक तरह से यह राम की ही कृपा है। राम विरोधी लाख चाह लें, लेकिन फिर वही हुआ जो राम चाहते थे। लक्ष्मण कुछ समय के लिए मूर्छित हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्मण जीवित भी होते हैं और रावण का वध भी होता है। यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात तो यह कि यह व्यक्तित्व सनातन का ध्वजवाहक है। शायद ही कोई आज तक राजनेता हो इस पूरे भारतवर्ष में जिसने इस तरह से तिलक लगाया हो और इस तरह से खुले रूप से कहा हो कि मैं एक हिंदू हूं और हिंदू होने पर मुझे गर्व भी है। ध्यान रखिएगा, अभी तक तो नहीं हुआ, इतिहास में शायद हो, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। और राम के पथ पर चलने वाला यह व्यक्ति जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम याद किए जाते हैं, इसी प्रकार से यह शख्सियत भी वर्षों वर्षों तक इतिहास में याद किया जाए। और जब इतिहास की बात आती है, रिकॉर्ड की बात आती है, तो मैं बता दूं, लगातार 3 बार मुख्यमंत्री और उसी क्रम में लगातार 3 बार प्रधानमंत्री का शपथ लेने वाला अगर कोई शख्सियत है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 2001 से लेकर 2024 तक लगातार अपराजय यह व्यक्तित्व, जिस पद के लिए इस व्यक्ति ने दावेदारी की, उस पद पर विराजमान हुआ। और यह देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बार लगातार शपथ ली थी, और यह दूसरा अवसर है जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की तीसरी बार लगातार शपथ ली है। लेकिन नेहरू जी ने उसके पूर्व कोई मुख्यमंत्री का पद नहीं संभाला था, कोई सत्ता नहीं संभाली थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 3 बार मुख्यमंत्री का काल और तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री के पद पर अपने को आसीन किया है। इसलिए यह ऐतिहासिक है, और इसीलिए मैंने कहा था कि यह शपथ, यह शब्दावली ऐतिहासिक है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि तो 2 बातें तो हमने समझ ली। सबसे पहली बात कि सनातनी व्यक्तित्व जिसमें कूट कूट कर भरा हो, यह सबसे बड़ी खासियत नरेंद्र मोदी की है। दूसरी, एक कड़ा प्रशासक। जो लोग प्रशासन में होते हैं उन्हें कभी कभी कड़े फैसले भी लेने होते हैं, और उस कार्य में भी यह शख्सियत कभी पीछे नहीं हटा। चाहे वह नोटबंदी का मामला हो, चाहे वह धारा 370 का मामला हो, अथवा तो दुश्मन देशों ने जब जब गुस्ताखी की तब तब कड़ा प्रहार कर उसे जवाब देने का मामला हो। यह भी ऐतिहासिक है, और यह प्रमाणित करता है कि प्रशासक कड़ा भी है और स्पष्ट निर्णयवादी भी है। तो ये नरेंद्र मोदी की एक अलग आभा है। और कड़ा प्रशासक होने के साथ मैंने यह भी कहा कि यह व्यक्ति बहुत सहज और सरल भी है। वो खिलखिलाहट, वो गले थपथपाकर मिलना, निम्न से निम्न लोगों के बीच जाकर बैठकर बात करना, इस सहजता का प्रतीक है। तो एक और जहां कड़ा प्रशासक, वहीं सरल व्यक्तित्व के धनी भी हैं नरेंद्र मोदी। और इनके व्यक्तित्व में एक जो बहुत अहम भूमिका निभाती है वो है प्रखर राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद कूट कूट कर भरा है, और जिसका प्रमाण है कि विश्व के तमाम बड़े दिग्गज इनका सम्मान करते हैं और पूरा विश्व भारत की ओर देखता है।
और राष्ट्रवादी कूटनीति को वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया जब कोई दूसरे देश का भी व्यक्ति तिरंगा लेकर युद्ध में निकलता है तो दोनों तरफ से गोलियां नहीं चलती है, क्योंकि उसके हाथ में भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा दिखाई पड़ता है। इसका मतलब क्या है? तिरंगा की शान कहां तक पहुंची है इसकी आप परिकल्पना कर सकते हैं। पूरे विश्व में भारतीयों का सम्मान बढ़ा है। यह हम सब के लिए गर्व का विषय है। तो राष्ट्रवाद की विशेष आभा नरेंद्र मोदी जी को एक विशेष व्यक्तित्व प्रदान करती है और जिसका लोहा पूरा विश्व मानता है। और आलोचक तो हर व्यक्ति के होते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं हम, उनके भी आलोचक। हाँ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात जब याद आई तो इतना मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद अगर कोई लोक नेतृत्व करता इस भारतवर्ष में हुआ तो वह नरेंद्र मोदी हुए। क्यों? क्योंकि जिनके कहने पर हजारों लोग सब्सिडी छोड़ देते हैं, लोग स्वच्छता अभियान में लग जाते हैं और जिनके कहने पर करोड़ों लोग सोशल साइट पे अपनी डीपी बदल लेते हैं। इससे पूर्व एक ही शख्स थे और वो थे महात्मा गांधी, जो इस प्रकार के बातों को रखा करते थे और लोग उन्हें माना करते थे। तो यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद अगर कोई लोक नेतृत्व करता इस भारतवर्ष में है तो नरेंद्र मोदी है। और प्रखर वक्ता के बारे में क्या कहना, किस बात को कहां रखना है, किस अंदाज में रखना है, अपने सहयोगियों को कैसे साधना है और अपने विरोधियों को कैसे चेताना है, यह इस शख्सियत को खूब आता है। शपथ पूर्ण हो चुका है, सरकार चल पड़ी है और भारत यानी भव्य भूगोल और अतुल्य इतिहास के साथ आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है। शास्त्रों के मूल सिद्धांत के साथ समावेशी संविधान और शून्य के आविष्कार से लेकर डिजिटल दुनिया में धाक जमाने की ओर अग्रसर भारत 2047 की ओर देख रहा है। समृद्ध भारत, विकसित भारत। तो आइए हम सब भी उसमें भागीदार बने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। और यह सपना दिखाने का श्रेय जाता है उसी शख्सियत को जाता है जिन्हें हम नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं। अगर यूं कहें कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी। शैलेश की बात में जितना ही। जय जय सिया राम।